कूनो नेशनल पार्क से रणथंभौर के पास पहुंची मादा चीता, जावजा को ट्रैंकुलाइज किया। मध्य प्रदेश से आई वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने ट्रैंकुलाइज किया है। बैरावंडा कला गांव के पास था ज्वाला का आज सुबह मूवमेंट। रणथंभौर के डीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर और टीमें भी मौके पर मौजूद थी। ट्रैंकुलाइज करने के बाद मध्य प्रदेश की टीम ज्वाला को लेकर कूनो के लिए रवाना हुई है। तो जैसे ही मूवमेंट यहां हुआ, ऐसे में हलचल भी तेज हो गई थी। अब सूचना है कि ट्रैंकुलाइज चीता ज्वाला को कर लिया गया है और अब उसे कूनो के लिए लेकर के टीम में रवाना हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, सुबह से मूवमेंट बना हुआ था और उसके बाद मॉनिटरिंग हो रही थी, अब बात है ट्रैंकुलाइज की। बताइएगा कैसे ट्रैंकुलाइज किया गया और अब क्या टीमें ले जा चुकी हैं ज्वाला को? देखिए, एक तरह से इसको दो परिप्रेक्ष्य में लिया जा सकता है इस खबर को। एक तो ये कि कूनो पालपुर से निकल करके जब ज्वाला नाम की मादा चीता रणथंभौर पहुंची तो उसके बाद उसको बैरावंडा के पास करीरा जो गांव है वहां पर उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। इससे पहले उसने जब कल शाम को पहुंची तो उसका करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद, क्योंकि श्योपुर होते हुए और श्योपुर से फिर रणथंभौर के बालेर रेंज तक पहुंचना और उसके बाद बैरावंडा क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसको आज सुबह ट्रैंकुलाइज किया गया। लेकिन ये सब बताता है बार बार चीते का ही, क्योंकि चौथी बार जो चीता है वो कूनो से निकल करके राजस्थान में आया है। 12 शाहबाद पहुंचा, उससे पहले मंडरायल की तरफ पहुंच गया था, करौली, और उसके बाद अब यहाँ पर रणथंभौर पहुंचना। ये बताता है कि ये पुराना एक माइग्रेटरी रूट है और इसको जो वाइल्ड लाइफ है पुरानी, अगर वहां से कई बार बाघ भी मध्य प्रदेश से राजस्थान आते हैं, राजस्थान के बाघ वहां भी जाते हैं, तो क्यों ना सरकारों को इस ओर अब तेजी से ध्यान देना होगा। एक वृहद चीता कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें राजस्थान के भी 400 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र था जिसमें राजस्थान का वो भी शामिल होना था। तो उसको लेकर के मध्य प्रदेश से बहुत लंबे समय से वो लंबित चल रहा है कि एमओयू हो दोनों प्रदेशों के बीच और एक वृहद चीता कॉरिडोर बनाए। लेकिन अगर हम इस घटना की बात करें ज्वाला की, तो ज्वाला नाम की जो ये मादा चीता है, इसके साथ 4 शावक भी थे। इसका एक मादा और एक नर शावक अभी कूनो के अंदर ही है। एक शावक इसके साथ कल शाम तक दिखाई दिया था, लेकिन वो भी इससे अलग हो गया। उसके बाद ये करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करती उसने गाय का शिकार किया, उसके बाद 2 बकरियों का इसने सुबह शिकार किया और जैसे इसकी सूचना मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट टीम को मिली तो यहाँ पर पहुंची, क्योंकि इसके गले में रेडियो कॉलर भी लगा हुआ है। तो अनूप केआर जो फील्ड डायरेक्टर है रणथंभौर के और डीसीएफ यहाँ के रामानंद भाकर हैं, उन्होंने भी अपनी टीम को निर्देश दिया कि इसको ट्रैक किया जाए और किसी को नुकसान न पहुंचाए और ना ही कोई चीते को नुकसान पहुंचाए, दोनों बातों का ध्यान रखा जाए। उसके बाद वहां से एक्सपर्ट की टीम जब पहुंची तो लगातार इस बात की कोशिश की गई कि इसको आराम से ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। वही हुआ, इसको ट्रैंकुलाइज किया गया। उसके बाद इसको सुरक्षित तरीके से वहां जो निखल जो एसीएफ है वहां के बैरावंडा क्षेत्र के, वो भी वहां पर मौजूद थे और वहां के जो रेंज अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों ने एक साझा टीम के एफर्ट के तौर पर इसको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया और रेस्क्यू करने के बाद इसको वापस कूनो की तरफ के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा शिखा कि इस पूरे तमाम घटनाक्रम में, क्योंकि एक साल के अंदर 3-4 बार लगातार राजस्थान की सीमा में आना ये तय करता है कि इनको धौलपुर करौली से लेकर रणथंभौर और फिर उसके आगे की हम अगर सीधे तौर पर हम बात करते हैं 12 शाहबाद की क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां तक ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हुए जो क्षेत्र है यहाँ पर लगातार चीता वहां से यहाँ आ रहा है। तो माइग्रेटरी रूट है पुराना, उनका अध्ययन कराया जाए, उनकी एक स्टडी और स्टडी होने के बाद जल्दी ही मध्य प्रदेश के साथ एमओयू किया जाना चाहिए इस बात का, वृहद चीता कॉरिडोर का। और सिर्फ चीता कॉरिडोर ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो बाघ हैं, अगर जो मध्य प्रदेश के जो बाघ कुछ इधर राजस्थान आ जाते हैं और राजस्थान के कुछ बाघ मध्य प्रदेश की तरफ चले जाते हैं, उसको लेकर के भी एक निश्चित तौर पर एक बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि इनका स्वच्छंद विचरण भी हो सके और पुराने जो प्राकृतिक जो मार्ग बने हुए हैं उन मार्गों का ये स्वच्छंद रूप से इस्तेमाल भी कर सके। इससे न केवल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के काम में तेजी आएगी, चीता राजस्थान में भी बन सकेगा और साथ ही साथ एक पर्यावरणीय सुधार की जो हम बात करते हैं उस दिशा में भी तेजी से प्रयास होंगे। तो निश्चित तौर पर आज की घटना जो है इस बात की तरफ इशारा करती है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस मादा चीता ज्वाला को अब रेस्क्यू कर लिया गया और रेस्क्यू करके इसको मध्य प्रदेश रवाना कर दिया गया। ठीक है निर्मल जी, आपका बहुत शुक्रिया खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।